अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद महमूद। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में चर्च पर और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर जिस तरह हमले किए गए हैं वो बहुत ही अलमनाक हैं। इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से कोई अच्छी खुशी की खबर मिलती है। कोई ना कोई हादसा, कोई ना वाक़या हमारा मुंतजर रहता है। चंद दिन गुजरते हैं कि एक से एक बड़ा अलमिया जन्म लेता है और माजी में जो वाक़यात हुए होते हैं, जिनका गम और दुख या जिनका सोग हम मना रहे होते हैं, उनसे बड़ा अलमिया जन्म लेता है। फैसलाबाद में जिस बेदर्दी के साथ चर्च को जलाया गया, हुजूम ने जिस तरह से क्रिश्चियन आबादी पर हमले किए, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उसमें खासतौर पे मजहब के नारे लगाए गए और एक बेगुनाह कम्युनिटी को जो है टारगेट किया गया। इसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट उनको दी गई। हमें नहीं मालूम कि किसी ने तौहीन की थी मजहब की, कुरान की, इस्लाम की या नहीं की थी। इसको जांचना अदालत का, पुलिस का, इंतजामिया का, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि हुजूम जब भी चाहता है, खासतौर पर जो लोग बेबस होते हैं, माइनॉरिटीज हैं, कमजोर हैं, जिनकी रियासत रखवाली करने में नाकाम रहती है, तो हुजूम फिर उनके बारे में खुद ही फैसला भी करता है, खुद ही जज भी बन जाता है और खुद ही मुकदमा दायर करता है, जज भी बनता है और फिर एंड पे एग्जीक्यूट भी कर देता है। तो अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में यही हुआ। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है। इससे पहले दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें चर्चों को जलाया गया, उन पर हमले किए गए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को मारा गया, सिखों को आए दिन कत्ल किया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए गए और अभी बड़ी ईद के मौके पे हमने देखा कि एमडीओ को खास तौर पे टारगेट किया गया। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं एक तसलसल से हो रहे हैं और हमें इसको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो माइनॉरिटीज पहले ही बहुत थोड़ी सी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह नाकाम हो गया। लेकिन ये एक और जो हमारी काकड़ हुकूमत है और खासतौर पर जाहिर है कि अभी तो बुरी हुकूमत है और वो निगरान वज़ीर आज़म है, उनका ये बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो इस इम्तहान में, इस आजमाइश में कैसे पूरे उतरते हैं और किस तरह से उन बलवाइयों के खिलाफ एक्शन करते हैं जिन्होंने चर्च पे हमला किया, क्रिश्चियन आबादी को निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो समझते हैं कि उन पे कोई कानून या कोई इंतजामिया, कोई पुलिस, कोई निगरानी, कोई मुहासबा उनका नहीं होगा। हमने देखा कि 9 मई के बाद जब इंतजामिया सरगर्म हुई तो उसने जियोमेट्रिक और इस तरह के बहुत सारे जो जदीद आलात हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वो लोग जिनका उन हादसा से या वाकयात से कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं था, उनको भी पुलिस ने पकड़ा और वो भी जेलों में सड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से, उसी फुर्ती से, उसी सूरत के साथ जो है पुलिस, इंतजामिया और दूसरे इदारे जो हैं इन बलवाइयों को भी पकड़ेंगे और उनको भी उसी तरह इबरतनाक सजाएं देंगे। ऐसे केसेस हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स हों जिनमें फौरी तौर पर सजा दी जा सकती हो, जिसमें जज का, ज्यूरी का किसी को कोई पता ना हो, क्योंकि इनकी फुटेज मौजूद होती है, इनकी आवाजें मौजूद होती हैं, इनकी तस्वीरें मौजूद होती हैं और खासतौर पर ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बायस बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग बात ये कि आज अगर आप पूरी दुनिया के अखबारात उठा के देखें, मगरब के, मशरक के, इंडिया के, अरब ममालिक के, हर जगह एक ही कहानी दिख रही है और वो एक ही सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में आज ये जलता हुआ चर्च दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको बाबरी मस्जिद से इसका तकाबल कर रहे हैं, जिसका कोई उससे तकाबल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टीज की पैटर्नेज हासिल थी, सरपरस्ती हासिल थी, ये एक मुंतशर हजूम था, अचानक जमा हुआ। लेकिन ये कि इसके बावजूद जो है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में बहुत एक इनटॉलरेंट, ऐसे लोग कि जो दूसरों के साथ जो है बुरा सलूक करते हैं, खासतौर पे पसमानदा तबकात के साथ और माइनॉरिटीज के साथ। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का अगर आप देखें तो 47 में जो ग्राफ था वो मुसलसल गिर रहा है और अब ये तो 3-4% भी लोग नहीं रहे हैं। मोस्टली क्रिश्चियन जो हैं जिनको मौका मिलता है पाकिस्तान से वो निकल गए, सिख निकल गए, हिंदू निकल गए। पारसी जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, फ्लुएंट कम्युनिटी थी। पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करने में उन लोगों ने बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन पिछले समय में डांड एक स्टोरी पढ़ रहा था कि बहुत ही चंद खानदान पारसियों के पाकिस्तान में रहेंगे, ज्यादातर जो है वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा हिजरत कर गए, कुछ इंडिया भी हिजरत कर गए। इससे आप अंदाजा करें कि क्या आलम है माइनॉरिटीज का, कि किस खौफ के आलम में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह के इशूज पे फोकस करें। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि 60 की दहाई तक तो बहुत माइनॉरिटीज के दिन भी मनाए जाते थे, सरकारी तौर पे उनकी तातील भी होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा मंजर बदलता गया और ज़िया-उल-हक के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया। और फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो नस्ल तैयार हुई उसको ऐसी ताकत मिली हुई है कि वो किसी कानून की कोई परवाह नहीं करती और किसी आइन की कोई परवाह नहीं करती, किसी रवायत की कोई परवाह नहीं करती, किसी शर्म और हया उनको ऐसी नहीं है कि वो बेगुनाह शहरियों पे
हमला करने से पहले या उनको नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें किसी किसी किस्म का किसी रियासती इदारे का खौफ हो। अनफॉर्चुनेटली इनमें बहुत सारे मजहबी तंजीमें ऐसी भी हैं कि जिनको रियासती इदारों ने अपने मकासद के लिए भी मुख्तलिफ औकात में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए वो जानते हैं कि इसलिए वो जानते हैं कि रियासत जो है वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगी। वो समझते हैं रियासत की क्या बेबसी है, क्या मजबूरियां हैं, इसलिए वो बड़ी बेखौफी के साथ जो है ऐसे इकदाम करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दुनिया में मुकाम बनाना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान को ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि जहां माइनॉरिटीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को महफूज करें। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक और मिसाल देना चाहता हूं कि इंडियन पंजाब, मशरकी पंजाब जिसको हम कहते हैं, उसमें मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी मसाजिद जो हैं उनको लोकल मुखैर हजरात ने, सिख मुखैर हजरात ने अपनी जेब से पैसा देके या फंड रेजिंग करके उनको दोबारा तामीर किया। हालांकि ये 47 में जब मुसलमान इन इलाकों से हिजरत कर गए थे तो वहां बहुत इक्का दुक्का कहीं किसी गांव में कोई मुसलमान बचा हुआ ना होने के बराबर आबादी है, लेकिन इसके बावजूद जो है सिखों को इस बात का गिल्ट है, इस बात का एहसास है कि हमसे ज्यादती हुई है, तो उन्होंने उन मसाजिद को नए सिरे से तामीर किया और छोटे मोटे जो इक्का दुक्का मुसलमान वहां मौजूद थे उन्हें लाके दोनों मसाजिद में कहा कि आप यहाँ इबादत करें। तो दुनिया इस तरीके से बदल रही है, टॉलरेंस एक दूसरे के लिए। इंग्लैंड में आप देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, लोग ईद के दिन जो है अपना चर्च मुसलमानों को पेश कर देते हैं, अपनी इबादत का मुसलमानों के लिए खोल देते हैं कि आप आए, आप इबादत करें, आपको ईद के लिए बड़ा का इस्तेमाल होगा, आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, आप हमारी इबादत का इस्तेमाल करें। तो एक ऐसा माहौल दुनिया में है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि झूठे मोटे फैब्रिकेटेड किस्म के और बाज़ औक़ात जो है आपको कुछ इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि किसी ने कोई तौहीन की है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया और सुनाना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में, मैं इस्लामाबाद में जो है एक क्रिश्चियन हमारे साथ काम करते थे और मैं जब भी उनको कहता था कि कूड़ा करकट या कुछ इस तरह की चीजें जो है डस्टबिन खाली करें, तो एक एक पेपर को बारीक बीनी के साथ देखते थे। मैंने उनसे कहीं बात पूछा, मैंने उनको कहा कि मैं कोई ऐसा पेपर नहीं डालता, आप बेफिक्री से क्या है। उन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत जुल्म सहे हैं, हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ और हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस तरह की किसी चीज की तौहीन करें, और लोग हमारे ऊपर इसी तरह से झूठे मुकदमात कायम कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर जो है ये कहना चाहता हूं कि रियासत का बहुत बड़ा इम्तिहान है, काकड़ साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, काकड़ साहब को लाने वालों का इम्तिहान है, पाकिस्तान में कोई 24-25 एजेंसीज हैं उनका इम्तिहान है, पुलिस चीफ पंजाब की जो है उनका इम्तिहान है, वो बहुत मुस्तैद हैं और उन्होंने पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ बड़े जबरदस्त ऑपरेशन किए और हजारों लोगों को जेलों में डाला है। तो आप देखते हैं किस तरीके से जो है इन लोगों के खिलाफ इकदाम करते हैं। ये उनके लिए और हुकूमत पंजाब के लिए, नकवी साहब के लिए और काकड़ साहब सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आजमाइश है और हमें उम्मीद है कि वो उससे सफर होंगे।